हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है डायगोनल स्केल, जिसको हम विकर्ण मापनी भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर आपको इसकी थ्योरी बताएंगे कि डायगोनल स्केल की क्या परिभाषा होती है और किस प्रकार से हम परिभाषा की सहायता से ही डायगोनल स्केल की ड्राइंग बनाते हैं। इसलिए आपको डायगोनल स्केल हो या कोई भी, अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसकी थ्योरी यानी कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, जिससे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए सीखते हैं डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल क्या होती है? डायगोनल स्केल के बारे में आपको बता देता हूं मैं। यानी कि डायगोनल स्केल की सहायता से हम बहुत अत्यंत छोटी से छोटी दूरी को भी, 0.mm में दूरी है उसको भी बहुत अच्छी शुद्धता से पढ़ सकते हैं, यानी कि उसको रीड कर सकते हैं डायगोनल स्केल की सहायता से। और डायगोनल स्केल में हम क्या है, इकाई के 10वें और इकाई के 100वें भाग को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डायगोनल स्केल, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण मापनी। यह एक ऐसी मापनी स्केल होती है, यानी कि स्केल मापनी को स्केल बोलते हैं, जिस पर आप अत्यंत छोटी दूरी, 0.1 mm को भी शुद्धता में मापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी 0.1 mm की दूरी है, उसको भी आप शुद्धता से इसमें माप सकते हैं या पढ़ सकते हैं। क्लियर है? और डायगोनल स्केल में क्या है, डायगोनल स्केल में हम 3 इकाइयों को पढ़ते हैं। डायगोनल स्केल में इस मापनी में हम मुख्यतः 3 इकाइयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन कौन सी इकाई को प्रदर्शित करते हैं? एक इकाई और इकाई के 10वें भाग और उसके 100वें भाग को हम डायगोनल स्केल में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी एक इकाई, इकाई के 10वें तथा 100वें भाग को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इकाई का 10वां भाग और 100वां भाग क्या होता है, आइए इसको समझाता है हम आपको, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इकाई का 10वां और 100वां भाग क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। तो अब देखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, यानी कि इकाई के हम 10वें भाग को पढ़ सकते हैं। एक इकाई के 10वें भाग को पढ़ा हमने। और 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 डेकामीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 100। तो हमने क्या किया, हम आपको क्या पढ़ रहे हैं कि हम डायगोनल स्केल में इकाई के 10वें और 100वें भाग को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, किलोमीटर का 10वां भाग क्या होगा, हेक्टोमीटर, और किलोमीटर का 100वां भाग क्या होगा, डेकामीटर। इसी प्रकार मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। ठीक है, 10 डेसीमीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डायगोनल स्केल बनाइए, तो आपको क्लियर सी पता जाना चाहिए कि यहाँ पर मैं इकाई के 10वें और 100वें भाग को पढ़ूंगा। ठीक है, डायगोनल स्केल में तो आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए कि डायगोनल स्केल में क्या मैं इकाई के 10वें और 100वें भाग को पढ़ता हूँ। अगर आपको नहीं भी दिया गया हो तो डायगोनल स्केल बनाइए। क्लियर? अगर आपको नहीं दिया गया हो और आपको पूछ लिया गया कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, यानी कि आपको 3 यूनिट दे दी और आपको पूछ लिया गया कि इस मापनी को बनाइए, तो आपको कैसे पता लग जाएगा कि 3 यूनिट पूछी गई है, कि इकाई के 10वें और 100वें भाग को पूछा गया है। तो कौन सी स्केल बनानी है आपको? डायगोनल स्केल बनानी है। यानी कि आप यूनिट की सहायता से भी क्वेश्चन में देख सकते हैं, कि क्वेश्चन को समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आपको बोला नहीं गया है कि डायगोनल स्केल बनाइए या सिंपल स्केल बनाइए या करोड़ स्केल बनाइए, जीवा मापनी बनाइए। तो आपको क्या करते हैं कि आपको यूनिट्स दे देते हैं। जैसे इसमें आपको यूनिट बोल देंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर को प्रदर्शित कीजिए। जैसे उन्होंने बोल दिया कि 7 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर और 2 डेकामीटर को प्रदर्शित कीजिए। तो आपको क्या पता लगा कि 3 यूनिट को प्रदर्शित करा रहे हैं। तो यानी कि इकाई के 10वें 100वें और भाग को प्रदर्शित करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि डायगोनल स्केल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा आप पता कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो कि एक हमें कैसे पता लगेगा कि किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर आता है और डेकामीटर आता है, मीटर के बाद डेसीमीटर आता है। ठीक है,
तो आपको मैं एक सूत्र बताता हूं जो कि मैं हर बार बताता हूं, उसको याद कर लीजिए। ठीक, आपको बहुत आसान हो जाएगा। एक सूत्र मैं आपको बताता हूं हर बार उसको याद कर लीजिए, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। के, कैपिटल के, एच डी एम, यानी कि के एच डी एम, स्मॉल में डी, स्मॉल में सी और स्मॉल में एम। के एच डी एम डी सी एम, ठीक है। के एच डी एम डी सी एम आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं के एच डीएम, डीएम आपको पता है, और डीसीएम भी आपको पता है, डीसीएम जो चलाने वाली होती है। ठीक है, ये ट्रिक है एक तरीके से। के एच लिखिए, डीएम लिखिए और डीसीएम लिखिए। कैपिटल में के एच और डीएम तक कैपिटल रहेगा, फिर स्मॉल। अब देखिए के फोर आपका क्या होता है, किलोमीटर, क्लियर। और एच फोर क्या होता है आपका, हेक्टोमीटर, क्लियर। और डी फोर क्या होता है आपका, डेकामीटर। और एम फोर क्या होता है आपका, मीटर। डी फोर क्या होता है आपका, डेसीमीटर। और सी फोर क्या होता है आपका, सेंटीमीटर। एम फोर क्या होता है आपका, मिलीमीटर। तो यहां से आपको क्लियर पता लगता है कि के बाद क्या आता है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और एमएम। अब आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो जहां 1 किलोमीटर, किलोमीटर से स्टार्ट किया तो उसके आगे 1 लगाइए और आगे 0 बढ़ाते जाइए। जो भी पॉइंट आपको पूछा है कि उन्होंने पूछा है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर ये, तो किलोमीटर के ऊपर 1 लगाइए और हेक्टोमीटर तक 0 लेके जाइए। किलोमीटर के ऊपर हमने 1 लगाया और हेक्टोमीटर तक लेके गए, तो 0 एक ही जा रही है। तो क्या हो गया, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। क्लियर पता लगता है। अब ऐसे ही अब पूछ लिया जाए आपको 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के आगे 1 लगाइए, 1 किलोमीटर के आगे जैसे 1 लगाया और डेकामीटर तक हमें 0 लेके जानी है। तो क्या पता लगा कि 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। क्लियर सी बात है। और आपको सीरियल भी पता लग गया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और एमएम। तो यहां से आप कुछ भी यूनिट निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 आपको पता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं आपको पता है। तो 1 के आगे 1 लगाइए और कहाँ तक ले जाइए, मीटर तक लेके जाइए। मीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और सीरियल यही चलता है, ठीक। तो यहाँ से ये एक तरीका है, मैं कई वीडियो में बता चुका है आपको जब से मैं स्केल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो डायगोनल स्केल में अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। मैंने आपको बताया डायगोनल स्केल से हम अत्यंत छोटी दूरी को भी आसानी से पढ़ सकते हैं, और डायगोनल स्केल में हम इकाई के 10वें और 100वें भाग को पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पे आ जाइए, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन क्या बनेगी, क्या है कि अब आपके पेपर में थ्योरी भी पूछी जा रही है, ठीक। मैं आपको थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ कि आपके पेपर में थ्योरी भी पूछी जा रही है और थ्योरी से आपको ड्राइंग बनाने में आसानी होती है अगर आप थ्योरी आसानी से समझ लेते हैं। अब समझिए विकर्ण मापनी, विकर्ण मापनी पर तीसरी इकाई को एक विकर्ण पर पड़ी जाती है, ठीक, इसलिए इसे विकर्ण मापनी कहते हैं। समझे मेरी बात, विकर्ण मापनी पर तीसरी इकाई को एक विकर्ण पर पड़ी जाती है, इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। अब समझिए, अब आपको मैं समझाता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप सीख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया विकर्ण मापनी पर तीसरी मापनी, हम जो विकर्ण मापनी बना रहे हैं उसमें जो तीसरी स्केल पढ़ेंगे, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर मुझे पढ़ना है। समझिए एग्जाम्पल, मुझे डेकामीटर पढ़ना है तो इसको मैं किस पर पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे इसको आपकी विकर्ण पर पढ़ेंगे। विकर्ण क्या होता है आपका, जो इंक्लाइंड तिरछी रेखाएं होती है, ठीक है। या एग्जाम्पल की सहायता, जैसे कि विकर्ण क्या होते हैं, जो आपके तिरछे जाते हैं उनको विकर्ण बोलते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया कि मुझे डायगोनल स्केल में कितना, मुझे डायगोनल स्केल में 4 किलोमीटर और जी 3 हेक्टोमीटर और 5 क्या डेकामीटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 4 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर पढ़िए। तो क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है, तीसरी इकाई, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, यानी कि फर्स्ट इकाई, सेकंड इकाई, तीसरी इकाई। तो
विकर्ण मापनी में क्या है, तीसरी इकाई को एक विकर्ण पर पढ़ा जाता है। पहली इकाई को तो हमें विकर्ण पढ़ना ही नहीं है, दूसरी को पर नहीं पढ़ना, हमें तीसरी इकाई को किस पर पढ़ना है, विकर्ण पढ़ना है। विकर्ण यानी कि विकर्ण क्या होता है, जैसे कोई ये आयत है, आयत में हम क्या करते हैं, जो ये डालते हैं इंक्लाइंड रेखा, एग्जाम्पल की सहायता बता रहा हूं मैं आपको, इंक्लाइंड डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अब देखिए, अब हम आपको क्या बता रहे हैं, तीसरी इकाई को विकर्ण पर कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ समझिए, जो हम फर्स्ट इकाई पढ़ेंगे, जो फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं इस साइड में, जैसे किलोमीटर पढ़ेंगे इधर, इसके बाद हेक्टोमीटर किधर पढ़ेंगे, इधर, हेक्टोमीटर किधर पढ़ेंगे, ऐसे, और आपका ऊपर की साइड क्या पढ़ेंगे, डेकामीटर। यानी कि तीसरी यूनिट को, फर्स्ट यूनिट जो सबसे बड़ी यूनिट है उसको आपके दाएं हाथ की साइड में पढ़ेंगे, ठीक, ये आपका दाएं हाथ है, और उससे छोटी यूनिट को यानी कि हेक्टोमीटर को इस साइड में पढ़ेंगे, और ऊपर की ओर किसको पढ़ेंगे, डेकामीटर यानी कि तीसरी इकाई को। अब देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी यूनिट ले सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे अगर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर दिया तो मीटर किधर चलेंगे, आप इधर पढ़ेंगे, और आपको डेसीमीटर किधर पढ़ेंगे, इस साइड में पढ़ेंगे, और तीसरी यूनिट को कैसे पढ़ेंगे, ऊपर की ओर पढ़ेंगे डायगोनल स्केल में। जैसे ये मैंने डायगोनल स्केल का एक क्या बनाया है, डायग्राम बनाया है, एक ड्राइंग बनाई है आपको समझाने के लिए इसमें कि किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। क्लियर है, समझाने के लिए, सॉरी मैं इसको 2 मान लेता हूँ क्योंकि मैंने इतनी बड़ी नहीं बनाई, मैं इसको कितना मान लेता हूँ, 2, ठीक है। तो जिस प्रकार से बनाई हमने इससे पहले मैं डायगोनल स्केल का क्वेश्चन करा भी चुका हूँ आपको, उसमें जाके आप सीख सकते हैं कि डायगोनल स्केल किस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार से मैंने इसको बनाया है। अब देखिए, मुझे पढ़ना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पढ़ने के लिए मैंने कहाँ से शुरू किया, 0 से शुरू करूँगा, 0 है, 1 2 किलोमीटर हो गया, तो 2 किलोमीटर इस साइड में हमने पढ़ा, 2 किलोमीटर हमने इस साइड में पढ़ा, ये मेरा क्या चल रहा था, किलोमीटर। अब मुझे पढ़ना है 3 हेक्टोमीटर। 3 हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए ये इस साइड क्या पढ़ा हमने, किलोमीटर, इस साइड हम क्या पढ़ेंगे, सीधे हेक्टोमीटर। तो 0 हमारा ये 0, ये मेरा क्या है 1, और ये मेरा क्या है 2, और इसके बाद मेरा क्या है 3, यहाँ पर आ गया मेरा 3। क्लियर है, 0 के बाद ये 1 लगाएंगे, 1 2 3। अब मुझे क्या पढ़ना है, 5 डेकामीटर। 5 डेकामीटर पढ़ने के लिए अब देखिए, ये डेकामीटर की जो लाइन जा रही है ये ऐसे इंक्लाइंड तिरछी जा रही है, ठीक है। तो हम तीसरी जो यूनिट पढ़ते हैं, तीसरी जो इकाई पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं, विकर्ण पर पढ़ते हैं। और जो ये ऊपर लाइनें गई हुई है, ये कैसे गई है, विकर्ण में गई है, विकर्ण में तिरछी गई है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम विकर्ण मापनी में तीसरी इकाई को विकर्ण पर पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। तो अब देखिए, 5 डेकामीटर पढ़ना है, तो ये मेरी लाइन को किसकी है, 0 की, 0 से ये मेरी 0, 1 2 3 4 5, ये 5 पर स्टार लगाइए, 5 पर स्टार लगाइए। और क्या करेंगे हम, 5 पर स्टार लगाया और इसको ऊपर इस प्रकार से लेकर गए 90 डिग्री पर, बिल्कुल ऐसे लेकर गए, और यहाँ से भी ऐसे शो किया, और ये स्केल हम यहाँ पर शो कर देंगे, ये स्केल हम यहाँ पर शो कर देंगे इस प्रकार से। जब बनाएंगे आगे भी आपको एक डायगोनल स्केल की मैं ड्राइंग बना चुका हूँ, उसको आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। तो ये हमने कितना शो किया, 2 किलोमीटर, आपको दिख रहा है 2 किलोमीटर, और कितना 3 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, और 5 डेकामीटर हमने पढ़ा। अब जो हमने बनाया, जो हमारी ये लाइन आई है, इसको हम क्या कर देंगे, इस लाइन को हम डार्क कर देंगे, कहाँ तक, 2 किलोमीटर तक, जो अलग आपको शो हो। इस लाइन को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, जो अलग आपको शो हो कि हाँ हमने यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रीड किया है, इतना पढ़ाया है हमने, ठीक है। तो ये आपकी इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, डायगोनल स्केल बनाते हैं, इस प्रकार से डायगोनल स्केल बनाते हैं। और डायगोनल स्केल की ये कंप्लीट थ्योरी है। एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं, ठीक है, आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए हमारे चैनल पर, आपको हम ड्राइंग बहुत आसान और इजी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, अब एक बार और आपको रीड करा देता हूँ। डायगोनल स्केल क्या होती है, डायगोनल स्केल में हम अत्यंत छोटी दूरी यानी कि 0.1 mm को भी शुद्धता से पढ़ सकते हैं, 0.1 mm को भी हम शुद्धता से माप सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है।
डायगोनल स्केल में हम 3 यूनिटों को पढ़ते हैं। एक यूनिट के 10वें भाग और 100वें भाग को पढ़ते हैं। जैसे किलोमीटर का 10वां भाग क्या होता है? हेक्टोमीटर। और 1 किलोमीटर का 100वां भाग क्या होता है? डेकामीटर। ऐसे ही मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम एक इकाई के 10वें और 100वें भाग को किस में पढ़ते हैं? डायगोनल स्केल में। ठीक है। और डायगोनल स्केल क्या होती है? डायगोनल स्केल में हम तीसरी जो इकाई होती है विकर्ण मापनी में, हम उसको क्या विकर्ण पर पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। क्या होता है कि आजकल आपके पेपरों में थ्योरी भी पूछे जाने लगी है, इसलिए आपको थ्योरी आनी भी जरूरी है। अगर थ्योरी आती है तो आप ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको थ्योरी सीख गए तो ड्राइंग तो आसान हो जाएगी आपके लिए बनानी ना। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं, और जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि डायगोनल स्केल की थ्योरी थी। ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियर ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है।